मैं क्या करूं पापा, कभी कभार इंसान को वो सब कुछ नहीं मिलता जो जो उसे चाहिए होता है। मैं जिस राह का इंतखाब करना चाहती हूँ वो बंद मिल रही है। देख मामू, हम लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई तुझसे, समझा? अरे और मैंने तो यार ख्यालों में तुझे और समन को इस घर के कोने कोने में महसूस भी कर लिया है। मुझे मजबूर ना करें कि मैं जज्बात में आके कुछ आपसे ऐसा कह दूं जो आप सुनना नहीं चाहते। नवाब और बहादुर तो मुझे पहले दिन से पसंद है। हाय बेकार हुए तो क्या हुआ, हीरे तो हीरे ही होते हैं, कोई ना कोई जोहरी तो मिल ही जाता है उन्हें। अब देख लो ना माशाल्लाह 50-50 हजार की नौकरियां मिल गई मेरे बच्चों को। बस उनके ही गुण गाती थी, कहती थी मेरा नवाब तो ऐसा है, मेरा बहादुर वैसा है। यकीन कीजिएगा बस अब इससे बेहतर रिश्ता और मिल नहीं सकता। लेकिन देखिए ना, उस दिन जिस तरह का आपने हंगामा किया उसके बाद तो जो भी हुआ वो कुछ किस्मत को अच्छा ही मंजूर होगा। देखिए हम आपके घर आज चल कर आए हैं, अब बस हाँ कर दीजिए, पिछली बातों को भूल जाइए। मेरा भी यही ख्याल है। स्वीट, आप नज़दीक होते मैं आपका मत्था चूम लेता। लेकिन मैं अभी इस किस्म का फैसला करने की हालत में नहीं हूँ। आप ही कहिए ना, हम बड़ी उम्मीद से आए हैं। कहना क्या है, आप लड़की वाले होके घर पे रिश्ता पूछने आए, हमें इस बात की कदर करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कितने समझदार हैं, आप कुछ इन्हें भी समझाइए ना। चलें ठीक है, अब आप आए हैं तो हमें आपके आने का भरम भी तो रखना है, और फिर हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं, तो इनकार की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। बहन कहती यही तो मैं कह रही थी आपसे। हाय सदके, वो देखो मेरे शहजादे आ गए। वो आगे पोलियो के कतरे पिलाने वाले। अब आप लोग कौन है? क्या मैंने जानते हैं? ठहरिए मैं समझाता हूँ। नए नए अमीरों, वो आप लोगों की वसीयत के मुताबिक आप दोनों की शादी बल्कीस और क्या हो गया? मैं खाला हूँ। नहीं, रानी और बतूल से तय पा रही है। अरे भाई क्या मसला है तुम दोनों का? कब से तो तुम यही चाह रहे थे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बड़ों ने फैसला कर दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमें ये रिश्ता कबूल है। आपको ही मुबारक। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। याहू! मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं अपनी खुशी के लिए किसी को खफा नहीं कर सकता। चाहे बाकी सारा टब्बर जाए भाड़ में मामू, है ना? मामू कितनी वैसे तुम बेरुखी की बातें कर रहे हो यार। देख बहादुर, कितनी मोहब्बत से समन ने, कितने खुलूस से मामू की तरफ हाथ बढ़ाया था, और मामू तुम कितनी बेरुखी से उसका हाथ झटक रहे हो यार। बड़े अफसोस की बात है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मामू। मामू तुझे पता है वो कितनी मायूस होगी, इतनी मायूस होगी, इतनी मायूस होगी कि मायूस होकर उसने इंग्लिस्तान जाने का फैसला कर लिया। हाँ। क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे मामू, अरे बॉस है हमारी, अरे उसकी खबर हमें नहीं होगी तो किसकी होगी? अरे यार मेरे को तो ये दुख है, छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची को भी साथ लेके जा रही है यार। वो कितना दोस्त फ्रेंडली हो गई थी अपन लोगों के साथ, है क्यों बहादुर? कभी सोचा भी ना था कि जिंदगी ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर देगी। एक तरफ माँ से बढ़कर आपा, और दूसरी तरफ समन की मासूम मोहब्बत। समन को कैसे समझाऊं कि आपा ने कितनी कुर्बानियां देकर हमें इस मकाम पर पहुंचाया है। मैं आज जो भी हूं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। हैरत इस बात पर है
कि मुझे समन से दूर होते हुए तकलीफ क्यों हो रही है। नहीं, मुझे कोई हक नहीं आपा की कुर्बानियों को रोंद कर अपनी ख्वाहिश पूरी करने का। लेकिन समन को कैसे समझाऊं? वो तो मुझे कायर समझती होगी। उसे कैसे समझाऊं कि सब कुछ अगर ठीक भी हो जाए तो हमारे दरमियान जो ऊंच नीच की दीवार है उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? कैसे? काश काश कि मैं इतना बेबस नहीं होता। काश। अगर तुम यहाँ बेचैन हो तो वहाँ मैं भी अजियत के अलावा मैं जल रही हूँ। हर वक्त हमेशा तुम्हारी यादें मेरा ताक़ुब करती रहती है। बेपनाह मोहब्बत की है तुमसे। क्या ये है मेरा कसूर? मुझे समझ नहीं आता कि मुझे किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है। ऐसा क्या किया है मैंने? सलीम, कुछ तो कहो, जवाब दो सलीम। है? क्या हुआ? मुंह की सुजा के बैठी हुई हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। मुंह पे ये 12-13 क्यों बजा रखे हैं? अरे बोल बोल ना, बता। पता नहीं, नवाब की शादी हो रही है ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। है? मेरे साथ ही हो रही है उसकी शादी और तुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? वैसे बतूल, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? क्या गलत तो नहीं कर रहे? मतलब ये कि अब तेरी शादी नवाब से हो रही है और मेरी बहादुर से। तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, बस ना मुझे नवाब बहुत याद आ रहा है। क्या? हाँ, मुझे ना उसकी सारी पिछली बातें याद आ रही हैं। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, कितना प्यारा था ना। ओ हेलो, इधर कान खोल के सुन। अगर तुमने दोबारा नवाब का नाम लिया ना तो तुम्हारी जान निकालूंगी। नवाब को भूल और अपने बहादुर पर तवज्जो दे, समझी? मैं क्या करूं अगर मुझे नवाब दोबारा से अच्छा लगना शुरू हो गया तो? बकवास बंद कर। छुरी लेकर ना तेरी इशारे काट दूंगी। कभी चम्मा, कभी बहादुर और फिर से नवाब। तू किसी एक स्टेशन पे रुक नहीं सकती। बड़ी खतरनाक है तू। मैं तो नवाब से कह दूंगी कि अलहदा घर लेके रखे मुझे। तेरा कोई तबाह नहीं किया जा सकता। ओ हेलो, मैंने ऐसा क्या कहा है? ऐसे ही कह दिया मैंने। तू तो ऐसे समझ रही है जैसे मैं तेरे नवाब को भी ले उड़ूंगी। हाँ, आहें तो तू इस तरह भर रही थी, चंडाल हराफा। चंडाल? तूने मुझे चंडाल का?
तू होगी चंडाल, बड़ी चंडाल, महा चंडाल। वैसे भी तू भी कुछ कम नहीं है, पहले बहादुर, फिर चम्मा और अब ये नवाब। ये चम्मा शम्मा कभी भी नहीं था मेरी जिंदगी में, समझी? देख रानी, बड़ी मुश्किल से ये उल्टा पुल्टा सीधा किया मैंने। अगर इसको चौपट करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? याद आ रहा है, दिमाग खराब करके रख दिया है। समन, तुम्हारे फैसले ने मुझे हैरान कर दिया। मैं तो जॉब के लिए जा रहा हूँ। और मैं जिंदगी की वजह से। सलीम अंकल अच्छे हैं ना मामा? हाँ, बहुत अच्छे। अरे मामू, तू क्या सारी उम्र कुर्बानी ही देता रहेगा? हाँ, और किसके लिए? उस बहन के लिए जिसके सीने में दिल ही नहीं है। आप क्यों जा रहे हैं अंकल? आप भी तो जा रही हैं। आप हमारे साथ ही रहें, आप हमारे साथ ही चलें। नहीं बेटा, मुझे कहीं और जाना है। ये गिफ्ट्स जो है ना, ये सब आपके लिए। थैंक यू अंकल। वेलकम। मरियम, बेटा आमना बाजी से कहो ये गिफ्ट्स ले जाए और आप जाओ अपने कमरे में खेलो। चाय ठंडी हो रही है। नहीं, मैं बस जाने से पहले मरियम से और तुमसे मिलना चाहता था। मुझसे? हाँ, बाद में पता नहीं कब मुलाकात हो भी के नहीं। समझ सकती हूँ मैं, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। समन, तुम्हारे फैसले ने मुझे हैरान कर दिया। मैं तो जॉब के लिए जा रहा हूँ। और मैं जिंदगी की वजह से। मेरा मतलब है कि अचानक ये फैसला। कुछ बातों का मुझे भी अचानक ही पता चला। मैं चलता हूँ। मामा अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। बताएं ना। अब पता नहीं बेटा। अगर हम वापस नहीं आएंगे तो फिर मेरे सारे दोस्त तो इधर ही रह जाएंगे। हाँ, लेकिन वहाँ आपके नए दोस्त बन जाएंगे। लेकिन पुराने दोस्त भी तो याद आएंगे। और मुझे तो सलीम अंकल भी बहुत याद आएंगे। मामा देखें कितने अच्छे गिफ्ट्स लेकर आए हैं मेरे लिए। सलीम अंकल अच्छे हैं ना मामा? हाँ, बहुत अच्छे। आप उदास क्यों हैं मामा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। आप खेलो।
अरे यार, अरे क्यों बुलाया मामू? ये तुम रखो और ये तुम्हारे लिए। अबे मामू ये क्या है? तुम लोगों की शादियां हो रही हैं, कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करोगे? मामू कुछ खरीदारी करो अपनी मंगेतरों के लिए। क्या सोचेंगी किन कंजूसों में मंगनी हुई है? शादी के बाद फिर कहाँ मौका मिलता है? हाँ? तू ऐसा क्यों कर रहा है मामू? तुम लोगों के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो फिर और कौन सोचेगा? मुझे खुशी होगी कि तुम लोगों की शादियां धूमधाम से हों। देख मामू, ये ना अब तू अपन दोनों को इम्तिहान में डाल रहा है, ये सब कुछ गलत है, ठीक नहीं है। अभी हम इतने भी बेच नहीं हुए, क्यों नवाब? तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हमें सब कुछ समझ आ रहा है मामू, और सच पूछो तो शर्म भी आ रही है। तुझे हमारी खुशियों का ख्याल है, अपनी खुशियों को बिल्कुल परवाह नहीं है तुझे। मामू देख, ये तू अपने साथ गलत कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे मामू, तू क्या सारी उम्र कुर्बानी ही देता रहेगा? हाँ, और किसके लिए? अरे उस बहन के लिए जिसके सीने में दिल ही नहीं है। अरे उसने तो अपनी सारी उम्र ऐसे ही गुजार दी, और अब खामाखाई में तेरी मोहब्बत की दुश्मन हो रही है। नवाब, तमीज से बात करो। माँ है वो तुम्हारी, जानते हो कितनी कुर्बानियां दी उन्होंने। सारी जिंदगी अपनी खुशियों का गला घोटती रही हैं हमारे लिए, और आज तुम उनके लिए इस तरह बात कर रहे हो। अरे ठीक है, लेकिन अब उसने जो कुछ भी किया उसकी कीमत इस तरह से वसूल करेगी? तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। देखो, बहुत देर बाद इस घर में खुशियां आई हैं, उन्हें बर्बाद मत करो। मैं खुश हूं, यकीन करो। तो कर लो बात मामू, झूठ ना बोलो। हमें पता है तो कितना खुश है, अंदर अंदर से नवाब ये कुर्रा होगा। अबे कब तक ताबेदार भाई बना रहेगा? मुंह खोल, दिल की बात कर अम्मा से। बहादुर, तो ठीक ही तो कह रहे हैं मामू। अबे माना तू बड़ा है, लेकिन अपन दोनों भी अभी इतने छोटे नहीं है कि तेरी आंख में आंसू हो और हम खुशियां मना रहे हो। अबे बोझ लग रहे हैं हमें ये पैसे, हमें नहीं चाहिए, क्यों नवाब? अब तो हमारी भी एक बात कान खोल कर सुन ले मामा, इस घर से अगर जाएंगी तो 3 बारातें ही जाएंगी, वरना एक भी नहीं जाएगी, समझा? अबे बहादुर, अपन ने इमोशनल होके कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? अबे बोल दिया तो बोल दिया, देखी जाएगी, देख लेंगे। ऐसा ही होगा मामू। ये ले, ये पकड़ पैसे, ये ले। अम्मा अम्मा अम्मा, वैसे तो रोते हुए बहुत जच रही है, लेकिन बता तो दे, तू रो क्यों रही है? अम्मा, इससे पहले कि हम जोर जोर से दोनों हंस दें, जल्दी से ना अपने रोने की वजह बता दे। मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम दोनों पराई हो जाओगी। क्या? अम्मा, हमने तेरे साथ कब पराया वाला सलूक किया? हम तो तेरे साथ सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्या मतलब है सगी माँ? वो सगी माँ ही है, तभी रो रही है, पागल कहीं की। तो ठीक है ना, सही है, तो बताए तो सही कि रोने की वजह क्या है। अरे कम वक्त तुम्हारी है, तुम लोग क्यों नहीं समझती? मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते हो गए। यानी कि तुम नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते हों, यही वजह है ना? यही गम खाए जा रहा है ना अम्मा? मुझे इस बात का दुख है कि तुम दोनों अपने घरों को चली जाओगी। अरे अम्मा, हमारी कौन सा अभी शादियां हो रही हैं और बारातें बाहर खड़ी हैं दरवाजे पे? नहीं हो रही तो हो जाएगी ना। देख अम्मा, अब कोई नया फड्डा ना करना, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक बात पहुँची है। बस चुप कर जा, तुझे रोता देख कर ना मुझे डर लगता है। ओहो माशाल्लाह, ये क्या हो गया भाई? ये खुद रो रही है भाई, अजीब मौजज़ा है। हालांकि ये तो सबको सारी जिंदगी 8-8 आंसू रुलाती रही हैं। अब्बा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस कर दें, अम्मा पहले ही इतना रो रही हैं। और अम्मा को रोता देखकर मेरा दिल बैठ रहा है, बल्कि अब तो भट्टा ही बैठ गया है। वैसे तो ये आपका बड़ा ज़ाती सा मसला है, मगर आप बताएंगी कि ये मगर मछली के आंसू आप क्यों बहा रहे हैं? अब्बा, अम्मा को हमारी जुदाई का गम खाया जा रहा है, हमारी शादियों की टेंशन चल रही है इनके ज़हन में, और सोच रही हैं कि हमारे जाने से अकेली रह जाएंगी। लो बस इतनी सी बात,
बेटा इसका तो बड़ा आसान सा हल है। हो गया। भाई ये दोनों उस घर में जा रही हैं, तो उस घर से किसी को इधर ले आएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? किसको उधर से ले आएंगे? किसी को भी। पट्टी में तेरा खून पी जाऊंगी। मैं जानती हूँ तू किसकी बात कर रहा है। ये जो तेरे दिमाग में मंसूबे बन रहे हैं ना, कभी पूरे नहीं होने दूंगी। हाँ। अच्छा तुम तो बिला वजह ऐसे ही सीख पा हो जाती हो। भाई मेरे पास एक और आइडिया भी है, हल है इसका एक और हल क्या है अब्बा? भाई जब वक्त आएगा फिर बताऊंगा। खुदा खुद उसे बाहर जाने से रोक लीजिए। मैं भला कैसे रोक सकती हूँ? अम्मा तू इंसानों से मोहब्बत करने को, प्यार करने को इतना गलत क्यों समझती है? अरे और फिर अगर तुझे मोहब्बत से नफरत है अम्मा, तो इसका बदला दूसरों से क्यों ले रही है? कर अपना। आइए बैठिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। खुदा खुद उसे बाहर जाने से रोक लीजिए। मैं भला कैसे रोक सकती हूँ? मैं टूट चुका, बिखर चुका हूँ। मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। प्लीज मेरी बेटी को बाहर जाने से रोक ले। खुदा के लिए उसे बाहर मत जाने दे। क्या बात है, ये इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो? तुझे सर से पांव तक देख रहे हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इसमें माँ या कम से कम बड़ी बहन है भी या नहीं। तुम्हारी ज़बान की तलखी, बदतमीजी और बेअदबी बढ़ती चली जा रही है। क्यों ना बढ़े अम्मा, आखिर हद होती है किसी चीज की। क्यों कर रही है तुम मामू के साथ ऐसा? अरे आखिर क्या गलत कर दिया दोनों ने? मामू अपने दुख को अपने दिल में लिए यहां से जा रहा है और तुझे कोई फिक्र भी है? अबे तू तो कहती थी कि तू उसकी बहन नहीं उसकी माँ है। अगर तू इतनी माँ है तो उसके दुख को फील करके तेरे दिल में कोई तड़प क्यों नहीं पैदा होती? अच्छा आज हम चुप नहीं रहेंगे। तुझे शमन इसलिए अच्छी नहीं लगती ना क्योंकि उसकी एक बच्ची है। तो इसमें गलत क्या है? सोच, याद कर, ये वक्त तेरे पे भी तो कभी आया था। तो क्या तेरी तरफ किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया था? इस तरह मोहब्बत से हाथ बढ़ाना कोई गलत बात है? कोई गुनाह है इसमें क्या? और अम्मा जब एक चीज शरीयत में जायज है तो तेरी नजर में गलत कैसे है? अरे अम्मा तू इंसानों से मोहब्बत करने को, प्यार करने को इतना गलत क्यों समझती है? अरे और फिर अगर तुझे मोहब्बत से नफरत है अम्मा, तो इसका बदला दूसरों से क्यों ले रही है? कर अपना। मारना अम्मा? अरे
समझती है कि सिर्फ दुनिया में तेरे ही जज्बात हैं, दूसरे इंसानों के जज्बात नहीं होते, या फिर वो इंसान ही नहीं होते? अरे अम्मा, जो अदब में खामोश है उन्हें ऐसे सजा देते हैं, हाँ? अरे ऐसे कुचलते हैं उनकी ख्वाहिशों को। बोल। अम्मा, मामू तेरी मोहब्बत में खामोश है क्योंकि वो तुझसे छोटा है, छोटा भाई होने का फर्ज अदा कर रहा है। लेकिन तू तो बड़ी बहन बन के दिखा, ताकि हम दुनिया को फख्र से कह सकें कि ये हमारी माँ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऐसे लगे कि जिस औरत को हम सारी जिंदगी अपनी माँ कहते रहे वो तो बेहिस है, पत्थर हो चुकी है। चल नवाब, चल चल। आपा, आप बताती क्यों नहीं है? आपकी तबीयत तो ठीक है, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? नहीं। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? आपा, आपकी खामोशी मुझे काट रही है। आखिर हुआ क्या है? आपको मेरी कसम बताइए ना, क्या हुआ है? मुझे माफ कर दे चम्मे। आप क्या कह रही हैं आपा? बड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। तू समन को रोक ले उसे। अगर तू चाहता है ना कि मेरी जिंदगी किसी गुनाह के बोझ के बगैर गुजरे बेटा, तो तू समन को रोक ले उसे। तेरी फर्मा बरदारी और प्यार ने मुझे इतने ऊंचे मकाम पर बिठा दिया था कि मैं तो इंसानियत ही भूल गई। चम्मे, देर ना कर, उसे रोक ले चम्मे उसे, वरना मुझे यूं ही अंदर ही अंदर कोई काटता रहेगा। अब वाकई देर हो गई आपा, अब ये नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता। बड़ी बेरहमी से उसके खुलूस को रद्द किया गया है। मुझ में अब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं आपा। चम्मे, इसे तू मेरा हुक्म समझ या मेरी मिन्नत, उसे रोक ले। उसका बाप भी रोते हुए मिन्नत करके गया है। बड़े लोग हैं, इस सदमे को जल्दी भूल जाएंगे। नहीं चम्मे, नहीं, मेरे ज़मीर पर पड़ा ये पत्थर हटा दे। आपा मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता।
समन, कहो। कल मैं जा रहा हूँ। ये बताने के लिए फोन किया है? नहीं, जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। बहुत देर से कुछ कहने की जुर्रत कर रहा था। एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। क्या? सलीम, सलीम, ये बात कहने में तुमने इतनी देर क्यों लगाई? समन, मैं कुछ मत कहो। तुम मेरे सामने होते ना तो मैं झंझोड़ के पूछती तुम्हें कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों? अगर ऐसा है तो एक मुजरिम की तरह मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। पलट कर देखो। अभी तक यकीन की हुदूद से परे देख रही हो। सलीम, वहम नहीं हो। यकीन कर लो, अपने पूरे वजूद के साथ कह रहा हूं। तुम ही मेरी जिंदगी हो। पहले नहीं कह सकते थे। अब कह रहा हूं ना। अब कह रहा हूं ना। बहुत पत्थर दिल हो तुम। ऐसे करते हैं क्या मोहब्बत करने वालों के साथ? आई एम सॉरी। कितनी आसानी से कह दिया आई एम सॉरी। और ये क्या हुलिया बना रखा है? ये क्या? समन, ये क्या कर रही हो? मैंने कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके तुम्हारा हुलिया चेंज किया था, मॉडर्न किया था, और तुम वापस के वापस। अरे भाई, अभी तो मुझे इसी होलिये में दुबई भी जाना है। अब अगर कहीं भी जाने का नाम भी लिया ना तो जान से मार दूंगी मैं।
कहीं नहीं जा रहा मैं, कहीं नहीं। क्या बात है बेटा, तुम दोनों इतनी उदास क्यों हो? अम्मा ने ठीक ही कहा था। तो शादियां रहने देते? अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग शादी करके यहीं रहें? यानी घर दामाद। जाहिर है जब दोनों लाख रुपया कमाएंगे तो क्यों ना इसी घर में आए। अरे कमबख्त हमारे, मेरी बच्चियां मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए घर छोड़ना नहीं चाह रही। ओहो भाई, वो लड़के मानेंगे तभी ऐसा होगा ना। कितनी बड़ी उम्र है, याद किया और लफंगे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शैतान नाजिल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे पहली बार मेरे घर में मिठाई लाए, मगर किस खुशी में? अरे आंटी, अपना मामू है ना, दुबई नहीं जा रहे आप? हैं? वाकई? अबे बस कर दे शाही लोग, बस कर दे अब। अरे इन दोनों के मूगी उतरे में। और बस बेटा, ये दोनों लड़कियां ना शादी के लिए मान नहीं रही। मगर क्यों भाई? भाई इनका कहना है कि ये शादी तब करेंगी जब लड़के घर दामाद रहेंगे। अरे बट्टी अंकल, आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। अबे हम भी तो यही चाहते हैं। अच्छा तो और क्या? अबे चल बहादुर, देर ना कर, निकल। किधर? वही जहाँ घर दामाद बनना है, और का क्या? अबे हाँ ना, जब घर दामाद बनना ही है तो डिफेंस वाली आंटी बुरी है क्या? अबे चल जल्दी कर, टाइम ना जाया कर, वो भी नहीं रहता बदल में। पंगो, इधर वापस आओ। इस मिठाई का लेप करके ना तो कीड़े छोड़ देंगे तुम पे, समझे? कौन सी डिफेंस वाली आंटी? तुम दोनों का डिफेंस तो मैं ठीक करती हूँ आज। लेकिन तुम लोगों को तो घर दामाद चाहिए था ना? नहीं 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 नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे, जस्ट जोकिंग। हेलो बात, तो हम भी ऐसे मजाक कर रहे थे। अबे हमें तो कुछ इवेंट में घुसना ही नहीं देता। घर दामाद क्यों बनाएगा? और क्या, हमें तो मेन रिवार्ड पे नौके भी रोक लेते। पक्के लफंगे हो तुम दोनों। अबे लड़ना मरना छोड़ो यार, मुंह मीठा करो। अबे 2 किलो के डब्बे में पूरे आधा किलो मिठाई लाया हो यार।